यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपको बोल रही हैं कि 4 दिन में पैसा डबल और 5 दिन में पैसा डबल, या फिर रमी सर्कल, रमी क्लब और पता नहीं कौन कौन से क्लब और ड्रीम 11 और फैंटेसी क्रिकेट लीग और पता नहीं क्या क्या। ये सभी एप्लीकेशन आपको बोलती है कि 100 रुपये लगाओ, 1000 रुपये कमा लो और अपनी टीम बनाओ और ये बनाओ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लेजिटिमेट वेबसाइट्स नहीं है, यहाँ पे एक तरीके का सट्टा और जुआ चल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पे आप स्किल्स सीख सकते हैं और उन स्किल्स का यूज करके पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको ना तो किसी डिग्री की जरूरत है, ना ही यहाँ पे आपको किसी स्पेशल स्किल की जरूरत है। चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तब भी आप इस वेबसाइट पे पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने जो पैसे कमाए इस वेबसाइट से। कुछ 1-2 स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्राउजर को ओपन करना है, और आप ये मोबाइल फोन के अंदर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सर्च करना है यू टेस्ट। तो जो आपको यहाँ पे पहला लिंक दिख रहा है, यू टेस्ट द प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर टेस्टर्स, इसको ओपन करना है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे जाकर के डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिकेम अ टेक्स्टर पे, और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स को भर देना है कि जो नॉर्मल आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जैसे भी आप किसी वेबसाइट पे आईडी बनाते हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पे आईडी बनानी। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वेबसाइट करती क्या है और इस पे काम क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आईफोन है और आईफोन के लिए गूगल अपनी कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, तो उस एप्लीकेशन को गूगल डायरेक्टली लॉन्च नहीं करेगा आईफोन के अंदर, उसकी पहले टेस्टिंग होगी। पहले तो आप उसके डेवलपर्स करेंगे, उसके बाद जो पब्लिक टेस्टिंग होती है उसके अंदर वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिनके पास आईफोन है, उनको उस एप्लीकेशन को भेजते हैं। तो उस एप्लीकेशन को जिन टेस्टर्स के पास वो एप्लीकेशन आई है वो अपने फोन के अंदर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसके सभी फीचर को टेस्ट करेंगे। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बग आता है, जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन क्रैश हो रही है या फिर पेमेंट्स ढंग से नहीं हो रही है, या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक पेज खोल रहे हैं वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, जो आपके बग है इनके लेवल्स होते हैं, मतलब बेसिक, इंटरमीडिएट और सीवियर, इस तरीके के जो बग है, जिस भी लेवल का वो बग होगा उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और जितने ज्यादा आप बग ढूंढेंगे उतने ज्यादा आपको उसके अंदर पैसे मिलेंगे। और जो कुछ बेसिक टेस्ट होता है, मतलब कि अगर आपको उसके अंदर कोई बग नहीं मिला तब भी आपको उस टेस्ट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से इस वेबसाइट पे काम होता है। मैं अपने अकाउंट को साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी आईडी बना लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि अपना फोटो, अपना यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ, नेम वगैरह। और ये सब आप जब रजिस्टर करेंगे तो इन सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे, आपको ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके डिवाइसेस को ऐड करना। मतलब जितने आपके पास डिवाइसेस है, जितने ज्यादा डिवाइसेस आप इस वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपके पास टेस्ट आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको टेस्ट मिलेंगे और क्या कुछ पूरा प्रोसेस है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आएंगी। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके फैमिली में जितने भी लोगों के पास कोई भी स्मार्टफोन है, सब कुछ, आपके पास कोई व्हीकल है, आपके घर में टीवी है, वाईफाई है, आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं, आपके आस पड़ोस में लोगों के पास जो डिवाइस है जिनका एक्सेस आप ले सकते हैं, आपको वो सभी डिवाइसेस इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और जितने ज्यादा आपके इसमें डिवाइसेस ऐड होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे आपको टेस्ट मिलने के। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट टेस्टिंग के अंदर अपने पास जो भी पेमेंट सर्विसेज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितनी भी यूपीआई सर्विसेज हैं, जैसे आपकी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, सभी पर आईडी बना लें और सभी को यहाँ पे डाल दें और अपने बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे ऐड कर लें, जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं। और अगर आपके पास नेटलर, स्क्रल या फिर पेपैल की हम एंड में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से पेमेंट लेने के लिए आपको पेपैल पे आईडी बनानी पड़ेगी। तो उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, अगर आपके पास किसी भी सर्विस का सब्सक्रिप्शन है, चाहे आपके पास सेट टॉप बॉक्स का जैसे टाटा स्काई, एयरटेल सेट टॉप बॉक्स हो गए उनका, या फिर आपके पास ओटीटी सब्सक्रिप्शन है जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा या फिर आपका सोनी लिव, जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शंस है वो सब ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह और वो सब, और स्टैटिस्टिक। तो उसके बाद आती है आपकी कम्युनिटी प्रोफाइल। यहाँ पे जो आपको ये प्रोफाइल में बैजेस दिख रहे हैं ये आपको मिलेंगे जब आप टेस्टिंग करेंगे।
और जितने ज़्यादा आपके बैचेस होंगे, मतलब जितना आपकी रैंक अच्छी होगी, उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले या उतने ज़्यादा पे आउट वाले आपको टेस्ट मिलेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर। मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। और पेमेंट्स के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना पेमेंट मेथड पेपैल, और पेपैल पे आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है। आपको नॉर्मल पर्सनल अकाउंट नहीं चाहिए, आपको पेपैल के लिए बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो नेसेसरी है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर आईडी बनाते हैं, साथ ही साथ आप पेपैल के ऊपर भी अपना बिजनेस अकाउंट बना ले। यहाँ पे आपकी एडवांस सेटिंग्स आ गई, जो भी आपकी चीज़ें हैं, कैसी साइकिल्स आपको इनवाइट होंगी, जैसे कि आपके ईमेल के थ्रू या फिर आपकी एप्लीकेशन के थ्रू। मैं आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस भी दिखा दूंगा, लेकिन वहाँ पे जा करके आप आईडी वगैरह नहीं बना सकते हैं, उस पर इतनी सारी चीज़ें नहीं है। तो आपको ब्राउजर के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करना है। वहाँ पे अगर आपके पास कोई इन्विटेशन वगैरह आता है तो उसको देखने के लिए, अपने टेस्ट केस को मॉनिटर करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आप एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। बाकी आप ब्राउजर में करेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद हम अगर होम पे आ जाए तो यहाँ पे आती हैं आपकी एक्टिविटीज़, मतलब कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर आपके पास अगर कोई मेल के थ्रू प्रोजेक्ट आया तो वो सब यहाँ पे दिखेंगे। आपके जो एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिनका आपका इन्विटेशंस आया है वो यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे एक कम्युनिटी पेज भी है। आप अगर कम्युनिटी पेज में जाते हैं तो लोग वहाँ पे जो टेस्टर्स हैं, जो इस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे टीम लीड्स हैं और आपके जो टेस्टिंग मैनेजर्स हैं, वो सब यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे आप फेसबुक वगैरह पे अपने पोस्ट डालते हैं या फिर ट्विटर पे अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, उसी तरीके का यहाँ पे ये है, जहाँ पे आपको आर्टिकल्स, फॉर्म्स या फिर फीड्स मिल जाती हैं। लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी यहाँ पे शेयर करके लोगों से पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब जो भी इस वेबसाइट पे लोग हैं उनके साथ। उसके बाद आती है आपकी अकेडमी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी आप अपनी आईडी को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स को कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे जा करके अपनी टेस्टिंग की सारी चीज़ों को अपडेट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो ये कोर्सेज है इनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि पहला कोर्स है आपका इंट्रोडक्शन टू यू टेस्ट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको इंट्रोडक्शन देगा, कैसे आपको चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सभी टेस्ट को कंप्लीट करना है किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करने से पहले। 29 टेस्ट है जो ये आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस वेबसाइट को यूज करना है और किस तरीके से आप यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, और वही सारी प्रोसेस को कैसे करना है, कैसे आपको टेस्ट केस को स्लॉट को लेना है, कैसे उस स्लॉट के लिए अप्लाई करना है और कैसे आपको उस टेस्ट केस को कंप्लीट करना है, वो सभी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। जैसे कि आपको उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करनी होंगी, आपको लॉग फाइल्स जनरेट करनी होंगी, आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर टेस्टिंग करनी है, कंप्यूटर के अंदर टेस्टिंग करनी है, किसी एप्लीकेशन के अंदर टेस्टिंग करनी है, या फिर आपका कहीं आपकी कोई पेमेंट्स की है वो टेस्टिंग करनी है, किसी वेबसाइट के लिए टेस्टिंग करनी है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जैसे जैसे आप इन कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, और इन कोर्सेज को आप कभी भी आकर के रिविजिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग आई, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको उस टेस्टिंग को कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पे रिविजिट कोर्स कर सकते हैं। बाकी आपको सारी डिटेल्स एकदम कुछ वीडियोस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, सभी चीज़ों के थ्रू आपको सारी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी, आप उसे उसके हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सभी कोर्सेज है उनको कंप्लीट करना, और इसके अंदर आपको सैम्पल टेस्ट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल टेस्ट का मतलब है जैसे आप रियल लाइफ सिनेरियोज में टेस्टिंग करेंगे, उसी तरीके के आपको यहाँ पे टेस्ट मिलते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, और उसी से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 1 बाय 1 हर एक टेस्ट के थ्रू जाएं। एक साथ आपको सभी टेस्ट को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, टाइम लेकर के आप इन सभी कोर्सेज को करें कंप्लीट, और उसके बाद आप इस वेबसाइट पे आगे बढ़ें। तो उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रोजेक्ट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखते हैं जो भी आपके इनवाइट्स हैं, और आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आपके एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, और जितने प्रोजेक्ट्स आपके लॉक हो गए हैं वो सब। टेस्ट साइकिल, इश्यूज और टेस्ट केस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है प्रोजेक्ट बोर्ड में। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट दिखेंगे जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के टेस्ट केसेस होते हैं, एक तो जिनके लिए आप अप्लाई करते हैं, और एक टेस्ट केस होते हैं जो आपके पास इन्विटेशंस के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पे आपके जो इन्विटेशन के थ्रू आते हैं उनका आपके पास मेल आएगा, और आपको जो अपनी वेबसाइट है उस पर भी दिखेगा, और आपकी जो मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन वहीं पे जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना है। वी आर लुकिंग फॉर अ टेस्टर विद द वेराइटी ऑफ स्कल कैंडी डिवाइसेस। मतलब कि यहाँ पे अगर आपके पास स्कल कैंडी के डिवाइसेस हैं
तो आप इस टेस्ट साइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, आपको उन सभी चीज़ों को देख लेना है कि ये सभी डिवाइसेस हैं आपके पास, या फिर आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस होना ही चाहिए, आप 1-2 घंटे के लिए अगर इन डिवाइसेस को अरेंज भी कर सकते हैं तो भी आप इस टेस्ट केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना है और यहाँ पे ये आपका जो फॉर्म है इसको आपको फिल कर देना है जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। सारी चीज़ें आपको जो भी मांग रहा है वो सब यहाँ पे आपको इसके अंदर फिल कर देनी है। और जैसे ही आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे तो जैसे आपको यहाँ पे एक टिक लगा हुआ दिख रहा है, इस तरीके का आपको यहाँ पे एक टिक लगा हुआ दिख जाएगा। और कुछ टेस्ट केस के अंदर यहाँ पे आपको पे आउट भी पहले से ही लिखा हुआ दिख जाता है। जैसे यहाँ पे आपको पे आउट $10 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप अगर कोई बग नहीं ढूंढ पाते हैं, आपको सिर्फ इस टेस्ट केस के लिए अप्लाई करना है और कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको कंप्लीट करना है तो आपके अकाउंट में आपको $10 मिल जाएंगे। और टाइम कमिटमेंट है 15 से 30 मिनट, मतलब कि 15 से 30 मिनट के अंदर आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपको टेस्ट मिलेगा और उसके बाद आपको आपके अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने किसी टेस्ट के लिए अप्लाई किया, आपके पास मेल आया और आपने उस टेस्ट के अंदर से टेस्ट साइकिल को सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद जितनी भी डिटेल्स है वो आपकी इस पेज पे आ जाएंगी। मतलब कि आप यहाँ पर पे जा करके उन टेस्ट केसेस को कंप्लीट कर सकते हैं जो भी आपको उसके अंदर मिल रहे हैं। एक टेस्ट केस हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और टेस्ट साइकिल का मतलब ये नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टेस्ट मिलेगा और वो एक दिन में ही कंप्लीट करना होगा। आपको 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, यानी कि 2-2, 3-3 महीने तक के लिए यहाँ पे आपको टेस्ट केस मिल जाते हैं और जिसके अंदर आपको काफी अच्छा पे आउट मिलता है। अगर आप कुछ टाइम तक यहाँ पे काम करते हैं और आपकी जो यहाँ पे रेटिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है तो आपको यहाँ से $1,000-1,500 मंथली भी कमा सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो यहाँ से 1800 से $2,000-2,500 तक हर महीने कमा रहे हैं। और लेकिन उनके पास जो डिवाइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि शुरुआत में यहाँ पे किसी ने भी हज़ारों डॉलर नहीं कमाए हैं। शुरुआत सब यहाँ पे $10-20-50 से ही करते हैं, मतलब कि महीने के आपको $10, $20, $50 ऐसे मिलेंगे और किसी महीने आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे आपके स्किल इंप्रूव होते जाएंगे, जैसे आप ज़्यादा बग्स को ढूंढेंगे और आपकी जो रेटिंग है वो बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टेस्ट केस मिलने लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनी है जो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बोर्ड के अंदर टेस्ट केस को बिल्कुल भी नहीं डालती हैं, वो डायरेक्टली आपको मेल भेजती हैं और उसके थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जैसे किसी आप जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं उस तरीके से सिलेक्शन होता है। और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी टेस्टिंग हमेशा चलती रहती है, मतलब कि साल भर उनकी टेस्टिंग चलती है, एक भी दिन वो बंद नहीं होती है। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको टेस्ट केस मिलते हैं और उसका आपको बहुत अच्छा पे आउट मिलता है, जैसे कि $20 से $25 पर आवर के हिसाब से। और कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं जो आपके 3 से 4 घंटे की टेस्टिंग करवाती हैं और आपको $20 पर आवर देती हैं, मतलब कि 4 घंटे के $80 आपको आसानी से मिल जाते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट केस के अंदर जितने भी टेस्ट आपने कंप्लीट किए हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने यहाँ पे मैंने टेस्ट केस किए हैं और इसके अंदर ये पे आउट्स मिले हैं। तो $20, $5, $10, $3, $5 इस तरीके के आपको यहाँ पे पेमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, बग्स को रिपोर्ट किया है वो आपको यहाँ पे बग्स दिख जाते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी टेस्ट साइकिल्स दिख जाती हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपका कम्युनिटी टैब, और कम्युनिटी टैब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और सेकंड चीज है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेपैल, क्योंकि इसकी जो पेमेंट्स हैं वो आपकी पेपैल के अंदर ही आती हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्ट बैंक के अंदर आपको पेमेंट्स नहीं मिलेंगी। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना होगा इंडिविजुअल नहीं, बिजनेस अकाउंट। तो बिजनेस अकाउंट आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बेसिक सिंपल है। और आप यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह, नाम और सब चीज़ें डाल करके अपना पेपैल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसे आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो और आप इसे डेस्कटॉप के अंदर भी कर सकते हैं। और इस वेबसाइट को कुछ दिन मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, उसी के बाद मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। और डेफिनेटली आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको दिन में 1 से 2 घंटे यहाँ पे काम करना है। मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शुरुआत से इसके अंदर फुल टाइम काम करो, बिल्कुल भी नहीं। ये उस तरह की वेबसाइट नहीं है, इसके अंदर आपको टाइम लगता है, इसके लगता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करते रहें और साथ ही साथ 1 से 2 घंटे जो आप अपने फोन में रील और शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट करते हैं उसको आप 2 घंटे यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एक पार्ट टाइम जॉब की तरह इसे ले सकते हैं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही काम करें, क्योंकि इसके जैसी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं जहां पे आपसे वो काम तो करवा लेंगे लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जहां पे आपको डायरेक्टली लोग पैसे मांगते हैं साइन अप और रजिस्टर करने के लिए, उसके बाद उसके अंदर कुछ नहीं होता है।
और ये आपका खाली स्कैम है, तो उन वेबसाइट से बचे रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के कर लें, या फिर आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है utest.com, यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप रजिस्टर करें। और मैं आपको ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले दिन से आपको इसके अंदर पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ दिन तो पहले आपको इसके अंदर एकेडमी के ऊपर ही लगाने हैं, आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट बोर्ड में नहीं जाना है, वहाँ पे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। आपके स्पेसिफिक डिवाइसेस के हिसाब से जो आपके पास चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, जो आपके पास स्किल्स है, उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। फालतू में किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि अगर आप किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी रेटिंग ख़राब होती है। अगर आप उस टेस्ट को बीच में बंद कर देते हैं या फिर आप सही तरीके से टेस्टिंग नहीं करते हैं और अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपकी आईडी बैन भी हो सकती है। तो आप इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि जो आपके पास डिवाइसेस है उन्हीं के हिसाब से आप टेस्टिंग करें। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई हुई है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन यूटेस्ट के ऊपर है, मतलब आप मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो गूगल ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया और उसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन को किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर आप बाहर उसे शेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपसे एनडीएस भी साइन करवाते हैं जिस ऐप के लिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसके लिए, और आप उस एनडीए को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस एनडीए को ब्रेक करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन किए जा सकते हैं, आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है और उसके अंदर आपको यहाँ पे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। अगर आप किसी वेबसाइट के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और एक लेजिट और एक अच्छी वेबसाइट आपको मैंने आज बताई है जिससे आप रियल में काम करके कुछ नॉलेज ले सकते हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट पे काम करते हैं तो आपको टेस्टिंग समझ में आ जाएगी और आप टेस्टिंग की जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।